जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज आप लोगों को दिख रहा होगा कि पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में 3.5% की गिरावट हो रही है, मतलब प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये गिरावट नहीं है, इसी एडजस्टमेंट की बात कर रहा था आप लोगों से मैं कल। समझ रहे हो? तो आज ठीक है, थोड़ी बहुत तो गिरावट है, लेकिन एक्चुअल में जो मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट कल, ये वाली वीडियो आप लोग देखे होंगे, ये रिकॉर्ड डेट पास है, क्या करें क्या ना करें, ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस वीडियो में भी समझाऊंगा। देखिए मैं क्या करता हूँ ना, सिखाता हूँ। आप मेरी वीडियो देख रहे हो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की, तो ये जरूरी नहीं कि मैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में ही सब कुछ बता रहा हूँ और उस पर ही वो चीज काम करेगा। सब पे काम करेगा, मतलब जितने भी राइट इशू हैं ये चीज सब में होगा और होता है। समझ रहे हो आप लोग? तो आज ये 3.5% की जो आपको गिरावट दिख रही है, इसमें से हमको देखना पड़ेगा कितना एक्चुअल का एडजस्टमेंट इसका है और कितना एक्चुअल में इसमें गिरावट है। ठीक है ना? आज 1 रुपये कह लीजिए कि 13 पैसे के आसपास इसमें गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। अब यहाँ पे आप लोगों को कल का क्लोजिंग प्राइस नोट करना पड़ेगा। कल का क्लोजिंग प्राइस अगर देखेंगे इसका, तो लगभग जो दिखा रहा है यहाँ पे 35 रुपया दिखा रहा है, यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस। और वहीं पे यहाँ पे दिखा रहा है हम लोगों को एडजस्टेड प्राइस। एडजस्टेड प्राइस का मतलब क्या? जो कल का 35 रुपये है उसमें से आरी शेयर की वैल्यू जो काट के, और उसी 35 रुपये को जो अभी जो है, मतलब ये प्राइस जो है 33 रुपये 80 पैसे का जो प्राइस है, ये मान के चलिए कि ये 35 रुपया ही है उस समय का। लेकिन उसमें से आरी शेयर जो हम लोग को मिलने वाला है, हर 40 शेयर के बदले में 7 शेयर, या कह लीजिए 6 शेयर के बदले में जो 1 शेयर हमको मिलने वाला है, उसका पैसा यहाँ पे काट गया है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा एक ही शेयर का कितना एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक है ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 35 में से हम लोगों को ये वाला प्राइस जो है 33 रुपये 81 पैसे घटाना पड़ेगा। चलिए घटा लेते हैं सीधा सीधा। यहाँ पे डाल कर देंगे 35 रुपये, और उसमें से हम घटा देंगे 33 रुपये और कितना है 80 पैसे। चलिए ठीक है, राउंड फिगर में मैं 80 पैसे ही ले रहा हूँ यहाँ पे। मतलब सीधा सीधा अगर हम लोग कह लें यहाँ पे, तो 1 रुपये के आसपास की यहाँ पे गिरावट शो कर रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना? एक्चुअल में आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा गिरावट शो कर रही होगी। ठीक है ना? 3% की। क्यों? ये 3% से ज्यादा की, क्योंकि देखिए ये 3% की गिरावट इस 33 रुपये 81 पैसे से 1 रुपये 20 पैसे गिरा है, तो आपको 33%, मतलब 3% की गिरावट शो कर रही है। लेकिन अगर 35 रुपये से 32 रुपये 67 पैसे तक देखोगे, तो ये लगभग 6 रुपये के आसपास गिरावट आपको शो करेगी। क्यों? क्योंकि 1 रुपये 20 पैसे तो पहले ही काट लिया गया है, वो तो एडजस्टेड प्राइस है, उसको तो ये गिरावट में काउंट नहीं होगा। ये जो अभी 1 रुपये 13 पैसे की गिरावट हो रही है, ये एक्चुअल तो मतलब अगर 35 रुपये से 32 रुपये 64 देखेंगे, तो लगभग 7% के आसपास की गिरावट आपको शो करेगी आपके पोर्टफोलियो पे। लेकिन यहाँ पे केवल 3% की गिरावट शो कर रही है। क्यों? क्योंकि ये गिरावट 33 रुपये 81 पैसे से कैलकुलेट कर रहा है। क्योंकि इसको, इसके नज़र में तो 35 रुपया और 33 रुपये 81 पैसे दोनों सेम वैल्यू है, क्योंकि इसमें तो एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक है ना? वो चीज़। अब ये आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, हर एक शेयर पे, जो पटेल इंजीनियरिंग के हर एक शेयर है, उसमें से हम लोगों का 1 रुपये 20 पैसे काटा गया है, या कह लीजिए एडजस्टमेंट हुआ है। ये किस चीज का एडजस्टमेंट हुआ है? जो 40 शेयर के बदले में हम लोगों को वो 7 शेयर मिलने वाले हैं ना, तो वो 7 शेयर जो मिलेंगे उनको आरी शेयर कहते हैं। ठीक है ना? आरी शेयर। अब वो आरी शेयर की ट्रेडिंग भी होती है, जो मैं अभी आप लोगों को डेट बताऊंगा अभी। तो ट्रेडिंग होती है, तो उनकी कुछ वैल्यू ट्रेड होती है, मतलब 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये 8 रुपये, जो भी इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो भी पता चल जाता है। तो उसकी कुछ वैल्यू ट्रेड होती है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं, आप 40 शेयर होल्ड करोगे और आपको 7 शेयर कंपनी इसी तरीके से फ्री में एक्स्ट्रा दे देगी, और उसके 4 5 रुपये 10 रुपये जो भी है प्राइस ट्रेड करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो 7 शेयर मिलेंगे, इनकी कुछ वैल्यू ट्रेड होगी उस समय, 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये जो भी मान के चलिए। उसका वो जो पैसा आपको कंपनी देगी उसके वैल्यू के साथ, तो वो पहले से ही आपके शेयर में से काट लेगी। ठीक है ना? तो अब समझिए कि हर एक शेयर के पीछे आपका 1 रुपये 20 पैसे कंपनी ने काटा है। हमको कितना शेयर पे कितना शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पे रेशियो देख लेंगे हम लोग। हर 40 शेयर के बदले में 7 शेयर मिला, मतलब 40 शेयर से हमारे 1 रुपये 20 पैसे 1 रुपये 20 पैसे 1 रुपये 20 पैसे 40 शेयर से काटा जाएगा। तो फिर कहीं जाके हमको जितना पैसा वो काट लेंगे 40 शेयर का, 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से जुट जाएगा। मतलब 1 रुपये 20 पैसे और गुणे 40 कर देंगे। ठीक है ना? तो जितना वैल्यू आएगा, और वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। ठीक है ना? कितना, तो हम लोग इसी में जो है 40 से कर देंगे गुणा, क्योंकि 40 शेयर से हमारे काटा गया है। क्योंकि मैं रेशियो वाला ही
मतलब लेके चल रहा हूँ, आपके पास 10 शेयर होंगे, 20, 50, 100, 1000, 2000 जो भी होंगे सेम उसी तरीके से होगा और कैलकुलेशन वही सेम है। तो 40 शेयर से हमारे जब वैल्यू काटा जाएगा तो कुल मिला के हमारा 48 रुपया कट जाएगा। 40 शेयर से हमारे 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे करके 48 रुपया काट लिया जाएगा। अब इस 48 रुपये के बदले में हमारा तो कट गया, कंपनी ने ले लिया हमसे, ठीक है ना। तो अब उस 48 रुपये को कैसे हमको मतलब देगी, कैसे हमको वापस करेगी। तो वही ये जो 40 शेयर के बदले में 7 शेयर हम लोग को मिलने वाला है ना, तो 48 रुपया हमारे 40 शेयर से कंपनी ने काट लिया है और उसी 48 रुपये को 7 शेयर बना के, आरी शेयर बना के कंपनी दे देगी। तो चलिए देख लेते हैं, 48 में हम लोग 7 से भाग देते हैं अब, क्योंकि इसी 48 से हमको जो है 7 शेयर मिलेगा ना, तो अब इसमें 7 से हमको सीधा सीधा भाग दे देना है। भाग दे देंगे तो हम लोगों का यहाँ पे प्राइस आ रहा है 6 रुपये 85 पैसे। इधर का बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, दशमलव के बाद 2 अंक ही बहुत बढ़िया होता है, ठीक है ना। बहुत कुछ रेयर केस में 3 अंक लिया जाता है, लेकिन 2 अंक ही मतलब पता ही है इतना। तो 6 रुपये 80 पैसे, मतलब हमको जो हर एक आरी शेयर मिलेगा ये 7, मतलब जो शेयर हमको मिलने वाला है हर 40 शेयर के बदले में, या फिर जो मैं आपको आसानी के लिए बोलता हूँ कि हर 6 शेयर के बदले में 1 शेयर जो मिलेगा, तो उस एक आरी शेयर का हमारा जो पैसा कटा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं जो जिनको जानकारी नहीं होता है कि आरी शेयर तो हमको फ्री में मिला है। फ्री में नहीं मिला है, यही वाला जब आज पैसा कटता है वही आपको आरी शेयर के टाइम पे आरी शेयर की वैल्यू के रूप में मिलता है, प्राइस के रूप में, ठीक है ना। तो हर एक आरी शेयर का आपका कितना कटा है, 6 रुपये 85 पैसे। अब जब आरी शेयर की उस समय ट्रेडिंग शुरू होगी ना, आरी शेयर जो एक आपको मिला है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कह लीजिए, आपने पे किया है अपने जेब से, वो 6 रुपये 85 पैसे पे किया है। तो जब आरी शेयर आपको मिले 10, 20, 50, 100, दो भी जो भी, तो ये मत कहिएगा कि वो फ्री में आपको मिला, उस पर आपने 6 रुपये 80 पैसे 85 पैसे पैसा पे किया है। डायरेक्ट पे नहीं किया है आपके बैंक अकाउंट से, वॉलेट से, लेकिन आपका पैसा कटा है उधर आपके शेयर से, ठीक है ना। तो ये आपको कहना है। अब उस समय जब आरी शेयर की ट्रेडिंग जब शुरू होगी, जो अभी डेट बताऊंगा, डेट है वही कह लीजिए कि 12 दिसंबर 2025 से शेयर की ट्रेडिंग, आरी शेयर की ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी और अप्लाई भी शुरू हो जाएगी। और ये आरी शेयर के ट्रेडिंग का जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर 2025 है और क्लोजिंग डेट अप्लाई करने का 19 दिसंबर है। तो जब 12 दिसंबर को ये ट्रेडिंग इसकी शुरू होगी, तब अगर यह जो है 6 रुपये 85 पैसे से इसका आरी शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मान लेना कि ये अपने एक्चुअल वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर ये अपने मतलब 6 रुपये 85 पैसे से नीचे ट्रेड करा है, तो मान लीजिएगा कि एक्चुअल वैल्यू जो आपने पे किया है 6 रुपये 85 पैसे, इनडायरेक्टली कह लीजिए एडजस्टमेंट हुआ है, उसके नीचे ट्रेड करा है। लेकिन उस बार एक और कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ता है कि उस समय आरी शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है और उस समय कितने पे ट्रेड करा। मतलब आरी शेयर की मेन कॉस्ट तो आपको समझ में आ गया, मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए बाइंग कॉस्ट आपका समझ में आ गया कि आपका पैसा लगा कितना है। लेकिन उस समय जब प्राइस जो ट्रेड करेगा 12 दिसंबर को, उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आरी शेयर की उस समय के हिसाब से एक्चुअल वैल्यू क्या है और उस समय वो कितने पे ट्रेड कर रहा है, कितना डिस्काउंट है, वो सब अलग मैटर हो जाता है। और कहेंगे तो उसको भी मैं समझा दूंगा यहीं पे। तो यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया एक बार और देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ लीजिएगा कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आरी शेयर तो हम इस तरीके से देख लिए कि हमारे एक आरी शेयर की वैल्यू जो है अभी 6 रुपये 80 पैसे शो कर रही है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर हमको आरी शेयर की अपनी वैल्यू ट्रेड मतलब पता करनी हो कि 12 तारीख को अभी उस आरी शेयर की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। ये जो करेंट प्राइस होता है इसमें से आपको इशू प्राइस जो है घटाना होता है। इशू प्राइस इसका कितना है, 27 रुपया। अभी शेयर कितने में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे 32 रुपये 50 पे। तो 32 रुपये 50 में से हमको जो है 27 रुपये हमेशा जो भी करेंट प्राइस रहेगा, अगर आपको आरी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो ये वाला जो आपको मिलेगा 40 शेयर के बदले में 7 शेयर, उसमें तो हमेशा करेंट प्राइस में आप जो है 27 रुपया घटा देंगे, तो आरी शेयर की एक्चुअल वैल्यू उस समय की आ जाए। क्योंकि ये प्राइस मूव करता रहेगा ऊपर नीचे, तो उसकी वैल्यू घटती रहेगी। अब यही प्राइस जो है बढ़ के 40 रुपया हो गया, तो आपके आरी शेयर की वैल्यू भी बढ़ गई। अगर यही शेयर गिर के जो है 25 रुपया पे आ गया, 26 रुपये पे, 27 रुपये पे आ गया, तो आपकी आरी शेयर की वैल्यू घट गई, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी के हिसाब से अगर हम आरी शेयर की वैल्यू देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसी 32 रुपये 50 पैसे में से हम लोगों को यहाँ पे घटाना पड़ेगा, कह लीजिए कि 27 रुपये, जो इसका इशू प्राइस है, यहाँ पे इशू प्राइस। तो 3 रुपया इधर आ रहा है, सीधा सीधा देख ही रहे हो, 2 रुपया उधर है, 5 रुपये 5.5 रुपये। मतलब अभी के हिसाब से आरी शेयर की वैल्यू जो आ रही है, इसको मैं घटा देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को मैं बोल देता हूँ तो समझ में नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग घटाएंगे 32.50, ठीक है ना, इस तरीके से हो गए। इसमें हम लोग 27 घटा देंगे,
ठीक है ना। तो 27,330 और 2,32 और 5 आ ही रहा है 0.5, तो 5.5 रुपया, मतलब अभी के हिसाब से जो हम लोगों का हर एक शेयर पे 6 रुपये 85 पैसे कटा है, तो उस शेयर की वैल्यू अभी के हिसाब से 5 रुपये 50 पैसे ट्रेड कर रही है। और ये क्यों ट्रेड कर रही है इतना, क्योंकि 1 रुपये की एक्चुअल में इसमें आ गई है गिरावट। अगर यही गिरावट 1 रुपये की नहीं आई होती तो इसका वैल्यू अभी कितना ट्रेड कर रहा होता, 6 रुपये लगभग 85 पैसे के आसपास, मतलब एग्जैक्ट जो वही वैल्यू था वही, मतलब इस 33 रुपये 81 पैसे से कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि अभी शेयर में गिरावट आ गई है। अगर शेयर में तेजी आ गई होती तो इसका वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा, अगर शेयर में गिरावट आ गई है तो इसका वैल्यू कम दिखाएगा। अब मान लेते हैं उस समय भी यही प्राइस रहता है और 5 रुपये 50 पैसे ही उस समय आरी शेयर की वैल्यू एक्चुअल ट्रेड कर रही है, तो क्या 5 रुपये पे ही ट्रेड करेगा, इसका 5.5 रुपये पे ही आरी शेयर? नहीं, वो उस प्राइस से कुछ न कुछ कम प्राइस पे ट्रेड करेगी। जैसे अभी 5.5 रुपये आ रहा है ना, तो उस समय हो सकता है कि 4 रुपये पे उसका आरी शेयर ट्रेड करे, मतलब 1 रुपये 1.5 रुपये वो हमेशा जो है डिस्काउंट पे ट्रेड करता है आरी शेयर, क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ है। वो नहीं होगा तो फिर आरी शेयर कोई खरीदेगा क्यों, उसको डिस्काउंट नहीं दिखेगा। तो ये भी होता है, ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है, और भी अगर कुछ सिखाना समझाना रहेगा आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो। अभी मैं वही वाली जो वीडियो बना रहा था, ये बनाया था, इतना जबरदस्त ये वीडियो है ना कि सबको उसकी वैल्यू, और ये वीडियो जो बनाया इसकी भी वैल्यू किसी को नहीं समझ में आएगी, लेकिन कितने 700 लोगों ने केवल देखा है आप लोगों ने, और वो भी 5-7 दिन से ये वीडियो चल रही है। तो थोड़ा सा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब थोड़ा सा मन हम लोगों का भी हरियर होता है कि हाँ बढ़िया वीडियो बनानी है, तुरंत वीडियो बनानी है, छोटा मोटा भी अपडेट आ गया तुरंत वीडियो बना दो। लेकिन जब नहीं आता है तो फिर पछता पछता के वीडियो बनाते हैं कि बनाए ना बनाए, बनाए ना बनाए। तो थोड़ा अपने आप लोग थोड़ा सा लाइक करिए, कम से कम लाइक तो कर सकते हैं ना, लाइक करिए आप लोग। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, और भी कोई अन्य अन्य अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना।